नमस्कार मित्रों, आप सभी को नीलेश जोशी का प्रणाम। आपके भीतर में रहे भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदन। स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में। मित्रों, भगवती नव दुर्गा के 9 दिन की शुरुआत हो रही है। आज से माँ भगवती का नवरात्र पर्व का प्रथम दिन। आप सभी को माँ भगवती के नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, ये 9 दिन माँ के आप जितनी पूजा अर्चना करेंगे, जितनी माँ का आप इस 9 दिनों में ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, पूरे साल तक माँ की कृपा प्राप्त करेंगे। आज का जो माँ भगवती का प्रथम स्वरूप है, इस स्वरूप का नाम है शैलपुत्री। आइए प्रणाम करते हैं माँ भगवती शैलपुत्री को और जानते हैं इस माँ के कथा के बारे में, इस दिन के बारे में। शैलराज हिमालय कि वहां मां भगवती का जन्म हुआ, तो उसी कारण भगवती का नाम हुआ शैलपुत्री। मित्रों, मां भगवती का स्वरूप कैसा है, आइए देखें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धभूत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। मां का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। मित्रों, मां भगवती बैल पर सवार है। भगवती के दोनों हाथों में, एक हाथ में कमल का पुष्प है और एक हाथ में त्रिशूल है। मां के मस्तक पर अर्धचंद्राकार चंद्र विराजमान है। इस मां की पूजा अर्चना से बहुत ही हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, मान्यता के अनुसार, कथा के अनुसार, जब दक्ष प्रजापति के वहां भगवती सती के स्वरूप में जन्म लिया था और उस समय जब महादेव के साथ मां भगवती सती का विवाह हुआ था, लेकिन इस विवाह को उसके पिता ने मान्यता प्रदान नहीं की थी। दक्ष प्रजापति को महादेव के साथ सती का विवाह पसंद नहीं था, तो दक्ष ने अपने जामात्रा महादेव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। मित्रों, इस यज्ञ में जब पूरे देवगण जा रहे थे, तब देवी भगवती सती ने कैलाश से सब ये नजारा देखा कि पूरे देवगण के विमान जा रहे हैं। और जब उन सभी देवताओं से जाना कि अपने पिता के वहां यज्ञ है, तो देवी ने भी अपने पिता के घर जाने की मन में लालसा हुई, इच्छा प्रकट हुई और अपने पति को कहा, महादेव को पिता के घर जाने को कहा। तब महादेव ने कहा कि देवी, जब हमें यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया तो हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन भगवती ने इस बात को नहीं माना। माँ कहती है कि जहाँ पिता का घर है तो वहां पर आमंत्रण का क्या मतलब है, हम वहां जा सकते हैं बिना भी, हमें अगर आमंत्रित नहीं किया तो भी हम वहां जा सकते हैं। महादेव को जब देवी को बहुत समझाने के बाद भी जब देवी ने कुछ बात नहीं मानी, तब महादेव ने देवी को अपने दक्ष के साथ जो बात हुई थी उन सब घटना को बताया कि दक्ष प्रजापति ने अपने अपमान के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया है, तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सब बात बता दी, फिर भी जब देवी नहीं मानी, जाने को तैयार हुई, तब महादेव ने जाने को अनुमति दी। लेकिन फिर भी कहा कि देवी आप न जाए, इसमें ही भलाई। महादेव ने देवी के साथ अपने गण नंदी और साथ में और गण को भी भेजा देवी की रक्षा के लिए। माता जब अपने घर गई, अपने पिता के घर गई और देखा कि वहां माता की खुद की माता, देवी सती की माता और उसकी बहनें सब उससे मुंह फेर लेती और हर कोई देवी से व्यंग करती, उपहास करती। ये सब देखकर मां भगवती सती को बड़ा ही दुख हुआ कि मेरे से ये अपमान क्यों हो रहा है, ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी देवी अपना खुद का ये अपमान सहन कर गई। और जब मां भगवती दक्ष के यज्ञ मंडप में आई और वहां देखा कि हर कोई देवगण वहां थे, ऋषिगण वहां थे,
लेकिन खुद के पति का स्थान नहीं देखा। माँ ने देखा कि हर कोई है, लेकिन खुद का, अपना पति का, महादेव का कहीं स्थान नहीं था। ये सब देखकर देवी बहुत ही क्रोधित हो गई और अपने आप में उसको लज्जा आने लगी कि मैंने क्यों कर दिया। मेरे पति मुझे ना बोल रहे थे कि मुझे नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे आई क्योंकि मेरा पिता का घर था। लेकिन मेरे पिता ने तो मेरे पति के अपमान के लिए सब ये आयोजन किया है। अब मैं पति को क्या मुंह दिखाऊं? ये क्या हो रहा है? देवी बहुत ही क्रोधित हो गई और देवी में क्रोध से मां भगवती ने अपने आप में से योगाग्नि प्रकट किया और मां ने उस योगाग्नि के प्रकट करने के बाद उस ही यज्ञ मंडप के अंदर भगवती कूदकर वहां उस यज्ञ मंडप में अपने शरीर का प्राण त्याग कर दिया। विध्वंस होगा यज्ञ का। चारों ओर जहां देखो हाहाकार हो गया। महादेव को जब ये सब बात पता चली और महादेव ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और दूसरी तरफ मां भगवती सती, जब उसका दूसरा जन्म पर्वतराज शैल के वहां हुआ। शैल यानी हिमालय। मां भगवती मैनावती और पर्वतराज हिमालय, उसके वहां माता सती ने अपना दूसरा जन्म लिया। मित्रों, यहां से महादेव को पाने के लिए देवी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। यह पहला दिन नवरात्र पर्व का शैलराज के वहां मां भगवती शैलपुत्री का जन्म। मित्रों, ये मां भगवती की कथा तो इस तरह से मां भगवती का ये जो भी हम पूजा अर्चना करें तो अवश्य मां सौभाग्य प्रदान करती है। शैलपुत्री जो है वो स्त्रियों को खास करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। और जो भी साधक मां की इस पूजन, इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो उस साधक को मां सौभाग्य के साथ संपत्ति का और संतति का वर प्रदान करती है, शांति का वर प्रदान करती है, क्योंकि मां का स्वरूप कैसा है? बहुत ही शांत है। मित्रों, इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। मैं हर रोज आपको कुछ न कुछ अवश्य इन दिनों में क्या क्या करना है अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कुछ न कुछ बातें बताऊंगा। आप हर दिन मेरा एक वीडियो जो इन 9 दिनों में आ रहा है देखते रहें। तो आज मैं ये बता रहा हूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में 9 दिन तक करें या करवाए, अच्छे पंडित से करवाए। और जो भी कामना आप ले उस कामना से, इस संकल्प से शुरुआत करें। और मित्रों, मां भगवती का मंत्र का कोई भी मंत्र आप ले ले, चाहे आप कुलदेवी का मंत्र लो, चाहे मां भगवती का निर्वाण मंत्र लो और शुरुआत करें। देखिए मां की कैसी कृपा जीवन में आती है। तो दूसरी एक बात और, माता को सफेद चीज बहुत ही पसंद है, तो आज मां को सफेद मिठाइयाँ, सफेद खीर जरूर भोग लगाए, सफेद पुष्प जरूर चढ़ाए और साथ में श्री यंत्र रखे, साथ में महालक्ष्मी यंत्र, सरस्वती यंत्र ये भी अवश्य रखे। क्योंकि पूरा आप देव मंडल विराजित कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा ही पूजा नहीं करनी है, कुछ नियम भी ले, कुछ नियम से भी पूजा अर्चना करें। जब ये पूजा आप करें तो अवश्य ये 3 दिन जो है का वो 3 दिन महाकाली का है, दूसरा 3 दिन महालक्ष्मी का है और अंत में 3 दिन वो महासरस्वती का है। तो आप साथ में इस यंत्र को भी रखना है। तो इस तरह से माँ का अनुष्ठान की शुरुआत करें और अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें। देखिए, आप इन माता की अगर कृपा लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी खुद की माँ या अपनी सास, ये दोनों आपकी माँ है। आपकी माँ हो या आपकी सास हो, अगर वो दुखी है तो आपकी इस माँ कभी आपको अच्छा वर नहीं देगी। चाहे आप कैसा भी साधक क्यों ना हो, चाहे कैसा भी साधना प्राप्त करने के आप इच्छुक हो, लेकिन साथ में ये जरूरी है कि अपनी माता का रोज पांव छुए, अपनी खुद की माँ का या अपनी सास का सम्मान करे, उसका सम्मान करे, उसका पांव छुए और उसकी सेवा करे। तो ये
पहाड़ वाली अवश्य आपकी सहाय करेगी। अगर आप घर वाली माता को अगर आप अपमानित करेंगे और पहाड़ वाली को आप पूजने जाएंगे तो आपकी सेवा सफल नहीं होगी। ये पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी माता की अवश्य सेवा करें और माता की हो सके उतने नियम अनुसार पूजा अर्चना करें। कुछ नियम लें, ये 9 दिन सिर्फ नियम लेना है, नियम से कार्य करें। जब 9 दिन कर रहे हैं तो 9 दिनों में आप लहसुन प्याज छोड़ दें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इन 9 दिनों में अपशब्द का प्रयोग ना करें। इन 9 दिनों में क्रोध ना करें। इन 9 दिनों में झूठ ना बोलें। कुछ नियम लें। इन 9 दिनों में खास करके संसार की कुछ जो भी प्रवृत्तियां है वो आप कम कर दे, सिर्फ माँ के पूजन अर्चन में ही ध्यान दे तो अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। ये 9 दिनों में कुंवारिकाओं को भोजन रोज हो सके तो रोज भोजन कराए, अन्यथा अष्टमी को तो करवाना ही है, नवमी को करवाना ही है। उस तरह से माँ की सेवा करेंगे तो अवश्य माँ भगवती आप सभी के ऊपर कृपा करेगी। ये नवरात्र के 9 दिन आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, यही मेरी कामना है। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।